विश्वास कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप ईश्वर पर तब तक विश्वास नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने आप से विश्वास नहीं कर सकते हो। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वह रोज सुबह जाता था और वहां पर थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता फिर वापस आ जाता था। वह रोज की तरह सुबह सुबह जा रहा था। उसके पीछे से उसकी छोटी सी बेटी आई। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने पहले तो उसको थोड़ी देर समझाया और फिर मना किया और कहा कि वो रास्ता बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगी। लेकिन फिर जब बेटी ने जिद करी तो पिता मान गए। वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटी का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ था और राइट साइड में खाड़ी थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आते थे तो उनको पता था कि वहाँ पर पत्थर हैं तो वह साइड से निकल गए। लेकिन जो बेटी थी उसका ध्यान कहीं और था तो उसके घुटने जा करके उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखी तो उसकी आवाज़ उन पहाड़ों से गूंजने लगी जिससे पहले उस बच्ची ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह अंदर से थोड़ी घबरा गई और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्ची ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्ची ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है यह जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। फिर उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर जैसे ही उसने उस गूंज को सुना तो वह घबरा गई। उसके पिता समझ गए थे कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उसने पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्ची हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। क्योंकि वहाँ जो उसका मजाक उड़ा रही है, उसको तंग कर रही है, वह उसके पिता को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसके पिता अपनी बेटी को देखा और वो समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है और फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छी हो। और यह सुनकर उसकी बेटी थोड़ा सा मुस्कुराई और पूछा अपने पिता से कि यह क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपनी बेटी को समझाया, यह जो आवाज़ तुम सुन रही हो यह किसी और की आवाज़ नहीं, यह तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलती हो ठीक वैसी ही आवाज़ तुम्हें सुनाई देती है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगी तो पलट करके जो आवाज़ आएगी उसमें भी गुस्सा होगा, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगी तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में सोचते हो यह ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप में यह बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम मन ही मन में अपने आप में यह बोलते
रहोगे कि हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी है तो तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। यह बात उस बच्ची के दिमाग में घर कर गई और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन बच्ची के दिमाग में यही बात घूम रही थी और फिर वह बच्ची खिलखिला कर हंसी। उसने अपने दोनों हाथ खोले और अपनी पूरी ताकत से बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उम्मीद और विशाल का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है।